चेक बाउंस कानून सिविल दायित्व और इसे दस्तावेजों के लिए प्रिजम्पशन के साथ आपराधिक प्रक्रिया दी गई है। कई विशेषज्ञ मौजूदा निर्णयों के आधार पर आकर्षक थंबनेल के साथ वीडियो बनाते हैं। उनका दावा है कि कानून बदल गया है या चेक बाउंस केस जीतना आसान से भी आसान है। सभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होते हैं जब तक कि उसमें रेशियो न हो। अन्य सभी निर्णय ऑर्बिटर डिक्टा निर्णय होते हैं जो किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते हैं और किसी अन्य मामले पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अधिकांश मामलों में ट्रायल कोर्ट में आरोपी विभिन्न चरणों में शिकायतों के दस्तावेजों को स्वीकार करता है, इसलिए प्रिजम्पशन के विशेष प्रावधानों के कारण आरोपी को इसके खिलाफ कोई बचाव करने की अनुमति नहीं है। ट्रायल कोर्ट में 90% से अधिक मामलों में दोष सिद्धि होती है। कानून के अनुसार जुर्माना और जेल की सजा होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील का प्रावधान है, लेकिन अपील स्वीकार होने और दोष सिद्धि पर रोक के लिए आरोपी को चेक मूल्य की 20% राशि जमा करनी होती है। अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ वही तर्क दोहराते हैं जो ट्रायल कोर्ट में खारिज हो जाते हैं और इसलिए अधिकांश मामलों में अपील के चरण में भी मामला हार जाता है और दोष सिद्धि की पुष्टि हो जाती है। हम यहां अपील चरण के लिए कुछ समय परीक्षण प्रक्रियाएं दे रहे हैं ताकि अभियुक्त द्वारा अपील चरण में भी केस जीता जा सके। सभी अभिलेखों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन कर सकता है, जो कानून के अनुसार अभियुक्त का अधिकार है। यह शिकायतकर्ता या शिकायतकर्ता के गवाहों के क्रॉस के रूप में भी हो सकता है। दूसरा विकल्प रिमांड और रीट्रायल के लिए आवेदन करना है। यह ट्रायल स्टेज पर मूलभूत गलतियों को इंगित करके किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह साक्ष्य की सराहना नहीं है, बल्कि ट्रायल में कानूनी गलतियां हैं। ऐसे मामलों में जहां एक व्यक्ति के खिलाफ अधिक मामले हैं या शिकायत चेक की राशि बहुत बड़ी है जिसे चुकाना अभियुक्त के लिए संभव नहीं है। यदि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो दिवालियापन याचिका की प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। कानून में बदलाव के बाद भी इस कानून में कई ग्रे क्षेत्र हैं। अभियुक्त इसका लाभ उठा सकते हैं। कृपया हमें सभी दस्तावेज दिखाएं और हमारी टीम कार्रवाई योग्य कानूनी कदम सुझाएगी जिसका उपयोग अभियुक्त अदालत में कर सकता है। परीक्षण चरण में अभियुक्त द्वारा किसी भी चेक बाउंस मामले को जीतना आसान और सरल है, लेकिन अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ और वादी स्वयं चेक कानून में प्रिजम्पशन के हानिकारक प्रभाव की सराहना नहीं करते हैं। वे सामान्य आपराधिक कानून प्रक्रियाओं में बचाव करते हैं और बुरी तरह विफल होते हैं। प्रमुख प्रश्नों लीडिंग क्वेश्चंस के माध्यम से भी किसी भी चेक कानून को ट्रायल स्टेज या यहां तक कि अपील स्टेज पर जीता जा सकता है, लेकिन चूंकि बचाव पक्ष द्वारा प्रमुख प्रश्नों लीडिंग क्वेश्चन के लिए कोई अनुभव और अभ्यास नहीं है और अधिकांश समय सीधे डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से आरोपी शिकायत को साबित करता है। शिकायतकर्ता प्रमुख प्रश्नों डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से शिकायत के दस्तावेजों को साबित करता है जिसकी अनुमति नहीं है, लेकिन अधिकांश समय आरोपी और उसके वकील आपत्ति जताने के लिए अनुपस्थित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रसिद्ध संदर्भ मामला बर्की जोसेफ मामला है, जहां हत्या के आरोपी को भी बरी कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमुख प्रश्नों डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से उसका अपराध साबित हो गया था। चेक बाउंस के आरोपी अदालती मामलों के तनाव के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का विकास करते हैं। बहुत सारा पैसा और समय खर्च होता है जो अदालती मामलों को ठीक से संभालने में समस्याएं पैदा करता है। कृपया बिना किसी दवा के स्वास्थ्य बनाए रखने के बारे में हमारे सहयोगी जेन हेल्थ के सीक्रेट्स पर भी जाए। यहाँ तक कि शुगर, इंसुलिन, रक्तचाप, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं का भी पहले दिन से ही समाधान मिल सकता है। इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद और इस मामले में आगे और नियमित इनपुट के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।